आज प्रयागराज महाकुंभ में पहला दिन है। अभी जहां हम खड़े हैं ये देवराहा बाबा का आश्रम है। वही देवराहा बाबा जिनके बारे में कहा जाता है कि उनकी जो आयु है वो करीब 300 साल से ज्यादा की है। वही देवराहा बाबा जिनके लिए पूर्व राष्ट्रपति भारत के राजेंद्र प्रसाद के बारे में कहा जाता है, जिस तरह से उन्होंने बचपन में उन्हें देखा था, जब वो राष्ट्रपति बने उसके बाद भी वही सेम जो अवस्था थी उनकी वही थी। तो कहीं ना कहीं जो उम्र की बात जो होती है वो कहीं ना कहीं फेल कर दिया था। वो उम्र की जो सीमा थी उसको पार कर गए थे ये देवराहा बाबा। और ये देवराहा बाबा वही हैं जिनके वीडियो, दूरदर्शन के वीडियो तमाम वायरल होते हैं आज भी यूट्यूब पर। और वो जो मचान आप देख रहे हैं पीछे, उस तरह का मचान हुआ करता था इसी जगह पे। और मचान से जो है अपने पैरों को लटका के वो अपने श्रद्धालुओं को आशीर्वाद दिया करते थे। ये वही देवराहा बाबा है जिनके आशीर्वाद के लिए राजीव गांधी और देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी तक आए थे। इसके अलावा अनेक देशों के राष्ट्राध्यक्ष भी उनके भक्त रहे थे। देवराहा बाबा के बारे में ये भी कहा जाता है कि उन्होंने कभी भी सवारी या कोई भी वाहन का प्रयोग नहीं किया चलने के लिए। वो कहा यह जाता है कि वो पानी पर तैर कर चलते थे। तो इस तरह की जो बातें हैं वो कहीं ना कहीं लोगों को सच इसलिए भी लगती है कि जो उनके उम्र के बारे में जो बातें हैं वो कहीं ना कहीं इतने लंबे वक्त से की जा रही हैं कि उस बारे में कोई भी प्रश्न करना एक हिसाब से लगता नहीं है कि वो उसमें कोई संशय है। तो आप देखिए कि यहाँ पर आज जो है इस तरह से कुटियों का निर्माण किया गया है। और कहा जाता है कि ये जो आप स्तंभ देख रहे हैं इसमें दीप प्रज्वलित होता है। और ये मचान उसी तरह बनाया गया है जब बाबा जब आते थे कुंभ के दौरान और आशीर्वाद लोगों को देते थे पैरों को लटका कर। और अयोध्या के राम मंदिर के विषय में भी उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान इसी मचान से कहा था कि अयोध्या का जो राम मंदिर है वो बनेगा और देश और दुनिया के कल्याण के लिए कहीं न कहीं ये अच्छा साबित होगा। तो आप देखिए कि यहाँ पर तमाम तरह की कुटिया का निर्माण किया गया है, जिससे कहीं न कहीं ये दिखाने का प्रयास है आज की पीढ़ी को और आज जो मॉडर्न युग के जो लोग हैं उनको दिखाने का यह प्रयास है कि इस तरह के ऋषि मुनियों की जो दिनचर्या होती थी, जो जीवन की पद्धति होती थी और किस तरह से वो निवास करते थे। और इसके अलावा यहाँ पर देखिए एक शिवलिंग स्थापित है और यहाँ पर जो है पूजा अर्चना होती है और तमाम कुटियां यहाँ पर बनाई गई हैं। तो आप देखिए कि ये पूरा का जो पूरी जगह है, यहाँ के लिए ये भी कहा जाता है कि ये जो जगह है जब गंगा जी अपने उफान पर होती हैं तब भी जो है यहाँ पर इस तरह की स्थिति यहाँ बनी रहती है और पूजा अर्चना का जो कार्य है वो होता रहता है। तो आप देखिए कि ये पुल है और पुल के नीचे पूरा का पूरा ये संगम, आगे का जो एरिया है वो संगम है और ये इसके बगल में जो है गंगा जी की धारा जो है बहती है।